हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पे खो रही हैं जिन्होंने आपको कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती करी। एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है और हर चाल उनकी अब उल्टी पड़ रही है। बहुत बार ऐसा होता है, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमको कमजोर समझते हैं, अलग अलग तरीके से हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसमें हो जाते हैं नाकामयाब, तब उनको एहसास होता है कि गलत इंसान से पंगा लिया। कभी कभी जब कोई एक शांत इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलते हैं, तब उनका बदला नहीं, उनका बदलाव जवाब देता है। और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा बदलाव क्रिएट किया है और कुछ ऐसे लोगों को एक सबक ऐसा सिखाया जो शायद वो जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे। तो इसलिए हमारी आज की रीडिंग में देखेंगे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज जो आपको कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर बैठे, और साथ में ही देखेंगे आपकी एनर्जीज कौन से ऐसे बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चालें हैं जो इनकी उल्टी पड़ रही हैं इस समय। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं ग्रीशा एन, लता पाटिल, राजवीर सिंह एंड पिंकी शाह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे हाइप भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों की जो आपको कमजोर तो समझते थे और शायद एक गलत इंसान से पंगा लेकर बैठे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं इन लोगों की एनर्जीज क्या है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, राइट। 5 of swords, the empress, 4 of pentacles, death, queen of wands, ace of cups, ace of wands, judgment, two of swords, the chariot, temperance, ten of cups, the hanged man की एनर्जीज एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपके खुद के हो सकते हैं या फिर जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ सबके लिए हैं, और जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑलराइट, सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि,
उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। मैंने कैंसर आपको ऑलरेडी बता दिया है। और साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर है एरीज और लियो की भी, यानी कि मेष और सिंह राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 12, 5, 3, 4, 13, 13, 1, 1, 20, 2, 7, 14 एंड 10। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 की एनर्जीज, 1 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज जिन्होंने आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते हैं, एक फॉल्स ईगो ये जो रहती है ना लोगों के, ये उनमें से हो सकते हैं। बिकॉज इनको कभी भी लाइफ में ग्रो करना, किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आना, ये इनकी डिग्निटी से बहुत ज़्यादा बिलो है। इनको हमेशा से लगता है ये बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट काइंड ऑफ पर्सन है, और इन्होंने अपना डोमिनेशन, अपना तरीका जो आपके ऊपर एक प्रेशर बना के रखना, आपको अपने हिसाब से चलाना, ये चीज़ें ये हमेशा से करते आए हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की जो पिक हो रही है, और इन लोगों का मानना ये था कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में करोगे शायद इनके हिसाब से ही करोगे, लेकिन ये नहीं जानते कि आपके अंदर जब वो चीज़ें बदलती हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि आप इनको जब जवाब देते हैं, किसी बदले से जवाब नहीं देते, सिर्फ अपने बदलाव से जवाब देते हैं। और ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान से इन्होंने पंगे ले लिए। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनको मालूम था कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हैं, जो हर रिश्ते को साथ लेकर चलते हैं। नो मैटर कुछ भी हो जाए, आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो हर चीज़ को सैक्रिफाइस करेंगे, हर चीज़ में एक ऐसा इनपुट देंगे जहाँ पर इन लोगों का लाइफ में चीज़ें, कोई षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो होती है ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब ये चीज़ें जो हैं आपके इमोशंस से इन द पास्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा से इमोशन से गाइडेड रहे हैं, इमोशनली सेंसिटिव काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपने रियलाइज करना शुरू किया कि यस, अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना ज़रूरी है खुद की एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तब आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी शुरू करी। धीरे धीरे जब ये बदलाव आपके अंदर आया, मे बी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बदलाव कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि शायद ये एक बहुत ज़्यादा एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन था आपका, जो आप बहुत ज़्यादा शोर मचाकर नहीं करना चाहते थे। आपको पता था कि कितना आप सह सकते हो और कितना नहीं, और कितना आपने पास्ट में सहा है कुछ ऐसे लोगों के लिए। तो ये हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे आपको, और कहीं ना कहीं इनका जो एक तरीका था आपके साथ डील करने का, इनको ऐसे लगता था कि ये आप ये किसी एक ऐसे पर्सन से ही डील कर रहे हैं जैसे आप पहले होते थे। इन्होंने ये बदलाव आपके अंदर तब तक नहीं देखा जब तक आपने पलटवार करके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं किया जहां पर एक मुंह तोड़ जवाब बन गया आपका ये बदलाव। अब हर एक तरीके से अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, आप देखो यहाँ पर, ओ वाओ, ओके, ओके एंड या ऑल राइट, यहाँ पे मैं अगर कार्ड्स निकाल रही हूँ तो निकलते ही जा रहे हो, ओ माय गॉड। ऑल राइट, चलो ये सारे कार्ड्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में निकला हमारे लिए हैंग्ड मैन। ये लोगों ने सोचा था कि आपकी लाइफ अगर ऐसी चल रही है तो इसको कम्प्लीटली अपसाइड डाउन किया जाए। अब इस चीज को करने में ये काफी हद तक कामयाब भी थे। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर इनको मालूम था कि आपको इजीली मैनिपुलेट करके आपके लिए एक हार्ट ब्रेक क्रिएट कर देना, और साथ में बहुत सारी एंजाइटी पैदा कर देना, इनका बाएं हाथ का खेल था। और ये चीज में ये बहुत देर तक सक्सेसफुल थे। आपने भी रियलाइज करा कि कितनी देर अपनी लाइफ में इतनी सारी एंजाइटी, इतना सारा डिप्रेशन, इतना सारा दुख दर्द देखकर क्यों जिया जाए। तो वो चेंज जो आपके अंदर आया, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा प्यार वाले लोग होते हैं, या फिर जिनको पीस, काम, जिंदगी में बहुत सारा जो सुकून जब चाहिए होता है, कि वो नेचर से ही स्वभाव से ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल, क्वाइट, पीसफुल काइंड ऑफ लोग होते हैं। अब आप उन लोगों में से थे जिनको इन्होंने हमेशा अलग अलग तरीके से उकसाने की कोशिश करी, ट्रिगर करना,
इनका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट जो इनको लगता है कि है, क्योंकि वहां से जो ड्रामा क्रिएट होता है उसमें ये सोचते थे कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि पास्ट में ये थे। ये नहीं जानते आपके अंदर जो बदलाव आया है वो इतना स्ट्रांग है कि अब आपको अंडर एस्टिमेट करना या फिर किसी तरीके के अजम्पशन रखना कि ये इजीली आपको तोड़ सकते हैं, इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इसी रीजन से जब अब आपके अंदर का ये बदला हुआ रूप देख रहे हैं, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो इनके माइंड में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं और कहीं ना कहीं इनकी ईगो तो बहुत ज्यादा हिट हुई है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं ये, क्योंकि जो चीजें ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे शायद अब इनकी लाइफ में ही क्रिएट हो रही है, बिकॉज ये आपके अंदर का ये बदलाव सह नहीं पा रहे। ये समझते थे कि ये जो आपका नेचर है ना, जिस तरीके के आप पर्सन हो, प्यार वाले पर्सन हो या फिर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, बैक स्टेप ले लेते हो, तो इनको लगता था कि आप में कोई बैकबोन ही नहीं, कि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर किस्म के पर्सन हैं जो ये चीजें कन्फ्रंट नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये चीज कभी रियलाइज नहीं करी कि ये आपकी कमजोरी नहीं थी, ये आपकी एक ताकत थी जो ये रिश्ते को साथ बांध कर चलना चाहते थे। अब ये रिश्ता ना कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स के साथ, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ, खुद के पेरेंट्स के साथ, खुद के बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, कोई क्लोज फ्रेंड्स के साथ। ये लोग कोई भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट ही करते आए हैं, आपको कमजोर समझते रहे हैं, क्योंकि इनका जो माइंड है ना, यहाँ पर देखो डेविल का कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली ये चीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पीठ पीछे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं कि फेस टू फेस आपके सामने आ जाए, क्योंकि अब आपके अंदर की एक ऐसी पर्सनैलिटी बाहर आई है जो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और अब आप इनकी कोई भी नॉनसेंस को लेते नहीं हैं, क्योंकि क्वाइटली जो चीजें आप कर रहे थे अब आप पलट के या तो इनके सामने चीजें रख देते हैं या इनको जवाब देते हैं, या फिर आप ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे ही आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी थी कि ये बार बार आपको ना अलग अलग तरीके से प्रोवोक करना, अब आपको अलग अलग तरीके से, कहते हैं ना, उकसाने की कोशिश जब करते हैं इंसान, जैसे पीठ के पीछे कुछ बातें कर ली या फिर कुछ ऐसे काम किए हैं जहां उनको पता है कि आपका एक नेचुरल रिएक्शन जरूर निकलेगा, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि जो रिएक्शन आप इनको पहले देते आए हैं, एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाना, और वो चीज़ इनको एहसास दिलाना कि आप कितने ज़्यादा हर्ट हो। आपने अपनी जो एनर्जी फील्ड है उसको कर लिया है कम्प्लीटली लॉक्ड। अब ये कोई भी तरीके के पैंतरे आजमा लें, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में डालने की कोशिश करें, आप तो ये करने ही नहीं दे रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अलग अलग तरीके की मैनिपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अब फेल होते हुए दिख रही है। इन्होंने चाहा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते खराब करे जाएं, बिकॉज आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ये जो बदलाव है ना, वो ये बिल्कुल सह नहीं पा रहे। आपसे अलग अलग तरीके से झगड़ा मोल लेना या फिर आपके किसी एक ऐसे रिश्ते में इतना ज़्यादा झगड़ा क्रिएट कराना, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है या उनको लगता है कि उनका आपके ऊपर ना एक अपर हैंड है, उनको लगता है कि वो हर चीज़ आपकी लाइफ में मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये मैनिपुलेशन आप होने नहीं दे रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे कंप्लीटली अपने रिश्ते को कट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ आपने जो इमोशनल डिटैचमेंट करके एक दूरी बनाई है ना, अब उनका कोई भी करा हुआ काम उल्टा पड़ रहा है। अगर ये आपकी पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हैं और आपको पता लगता है, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ओके, आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करते हैं तो आप वो भी नहीं कर रहे, बिकॉज ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिश्तों को हमेशा मिसयूज करा है। अब कोई भी रिश्ते इनकी लाइफ में रहे हों, ये कहीं ना कहीं से उस चीज को ग्रांटेड लेकर, अपना बर्थ राइट समझकर हर चीज को अपने हिसाब से इन्होंने चलाया है, और शायद इस चीज में सक्सेसफुल भी हुए। इनमें से ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फैमिली वालों ने हमेशा से इनके इस बिहेवियर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, या फिर ये कलेक्टिवली कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो हर टाइम हमेशा किसी ना किसी चीज से आपको नीचा दिखाना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, अंडर एस्टिमेट करना, ये सारी चीजें की हैं। अब वो चीजें हो गई पास्ट की। इनको पता ही नहीं है कि आपका ये जो न्यू वर्जन है 2.0, ओके, जैसे आजकल कहते हैं, ये चीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब कोई भी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उल्टा ही पड़ रही है।
आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड काइंड ऑफ पर्सन हैं और ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि किसी के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके आँखों के ऊपर जो पट्टी लगी थी ना, वो आपने खोल दी। अब जैसे ही वो पट्टी खुली, अब ये ना यहाँ पर देखो जजमेंट का कार्ड भी निकला, ये दोनों कार्ड एक साथ निकले। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके की एक डिवाइन इंटरवेंशन जब लाइफ में होती है, कई बार कुछ लोग हमारे लिए ये काम कर लेते हैं, कई बार हमारे लिए खुद से एक रियलाइजेशन सेट इन होती है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ या मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कि कोई भी इंसान आपको इतना इजीली तोड़ सके। पास्ट में जो किया वो किया, ठीक है, थिंग्स ऑफ द पास्ट है, वो पास्ट आपका एक इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस बन चुका है कि अब इस इंसान को आपकी इस नई ऊर्जा से कन्फ्रंट करने में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी झिझक है। ये चीज आपको शायद रियलाइज नहीं होगी, मे बी इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता है, मे बी ये अब ये भी डरते हैं क्योंकि आप इतना ज्यादा वोकल हो चुके हो, आप हर चीज को अपने दिल में नहीं रखते। बिकॉज ये देखो यहाँ पर ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। बहुत सारी चीजें आपने दबा कर रखी थी, कि लोगों के सामने इन लोगों की इमेज खराब ना हो या इनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने खुद ही रियलाइज करा कि हर इंसान की ना इज्जत अपने खुद के हाथ में होती है, लेकिन ये हर जगह जहां मुंह खोलते हैं वहां पर ही अपनी इज्जत को सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि एक चीज जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा ईगो, बहुत सारी प्राइड, ये सब अहंकार में रहते हैं ना, तब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इट इज ऑलवेज अबाउट आई मी माई सेल्फ। बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं जिनको लाइफ में कंट्रोल के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। इसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, इसको अपने हिसाब से चलाएं, उसको अपने हिसाब से चलाएं। इमोशंस कहीं पर भी दूर दूर तक इनके साथ कभी होते ही नहीं। किसी के लिए ये अच्छा सोच ही नहीं सकते क्योंकि अपनी वर्ल्ड इनकी अपने लिए ही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताता है और ये देखो जजमेंट का कार्ड है। ये तीनों कार्ड्स ना एक साथ निकले। अब इसका मतलब ये हो जाता है जब ये कार्ड्स एक साथ निकलते हैं तो क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग है कि या जजमेंट का कार्ड का है कि एक अवेकनिंग होती है, एक लास्ट कॉल होती है जो आपको यूनिवर्स देते हैं। देखो पहले भी आपके अंदर बहुत सारे टाइम में ये चीजें आई हैं कि गेट अप एंड ओपन योर आईज, आंखें खोल कर देखो कि कितना और अपने आप को यूज कराओगे, कितना और यूज कराओगे। ठीक है, ये इंसान तब तक आपको यूज करेगा जब तक आप यूज होने दोगे। तो वो अवेकनिंग जो आपकी आई ना, वो जो कंफ्यूजन आपके माइंड में काफी देर से चल रही थी, जो आंखों के ऊपर की पट्टी है ना, ये खुलने का टाइम आ गया था। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दिया ऐसा एक अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे पास सडनली आती हैं, सडनली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस समय पर हम उस चीज पर एक्ट नहीं कर सकते। अब अगर ये किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, मे बी फाइनेंशियली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इतना सारा बैलेंस इन्होंने हिला दिया, पूरी की पूरी वर्ल्ड अपसाइड डाउन कर दी, और आपका दिल तोड़ने में अभी भी ये बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन आप ये कुछ करने नहीं दे रहे। आपका अगर दिल टूटता भी है, आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि वो चीज की एंग्जाइटी अपने लाइफ में अब नहीं लेते। आप सोचो कि ये जो बैलेंस आपकी लाइफ में इन्होंने खराब करने की कोशिश करी, अब आपने स्टार्ट किया कि उसी बैलेंस को मेंटेन करना है। इनकी कही हुई बात, जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है ना, पोरिंग वाटर ऑन अ डक्स बैक। अगर आप किसी भी डक के बैक के ऊपर पानी डालोगे तो वो पानी वहां टिकता नहीं है। तो इनकी कही हुई कोई भी बात अब आपकी लाइफ में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर रही जैसे ये सोचते हैं कि करेंगे। डराना, धमकाना, अग्रेशन दिखाना, ईगो दिखाना, ये सब चीजों से आपने अपने आप को कर लिया प्रोटेक्ट, वॉक अवे कर चुके हुए ये सारे ड्रामा से। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे इंसान हैं जिनको कदम कदम पर कोई ना कोई ड्रामा चाहिए। इनको चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई काम ऐसा किया जाए जहां पर आखिरी वर्ड इनका खुद का होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना इनकी सबसे बड़ी एक आदत हो सकती है, और ये चीज से आप दूर हैं। अगर आप इनसे कंप्लीटली डिटैच कर चुके हैं, जैसे यहाँ डेथ का कार्ड बताता है, अब आपको भी मालूम है कि ये लोग पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर सकते हैं या अभी भी कुछ ना कुछ बकवास कर रहे हैं आपके बारे में, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू यू, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में, ये चैरियट का कार्ड बताता है कि बहुत लंबे समय तक इनको जगह दी, इनकी नेगेटिविटी को जगह दी।
बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी इन लोगों ने आपसे स्नैच अवे कर ली, बिकॉज आपका जो एक पॉजिटिव नेचर रहा है ना, मैंने जैसे पहले भी बताया था, एनर्जी वैम्पायर। अब देखो ये वाले कार्ड ना हमेशा कई बार साथ में ही निकलते हैं, बहुत बार मेरी रीडिंग में निकल रहे हैं। आप में से काफी सारे लोगों के लिए अगर ये रीडिंग्स बार बार आप देख रहे हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यूनिवर्स कौन से मैसेजेस आप तक पहुंचा रहा है। यस, बहुत सारी नेगेटिविटी जब इन्होंने क्रिएट करी ना, तो आपकी जो जिंदगी का एक चैरियट जिसे कहते हैं ना, एक जगह पर रुक गया। वो हैंगमैन भी हमें ये चीज कंफर्म करके बता रहा है, लेकिन आपको चाहिए था आगे बढ़ना, अपने अंदर वो बदलाव लेकर आगे बढ़ना। और बहुत देर तक आपने ना कई बार इनकी, जैसे इनको ऐसे लगता है कि इनकी ईगो को बूस्ट किया, ये सब चीजें करें। ये नहीं रियलाइज करते कि ये चीजें ये आप इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप इनसे डर के रह रहे थे, आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको वो रिश्ता बहुत मैटर करता था। अब अगर ये किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, एंग्जाइटी लेकर आना चाहते हैं, या फिर आपका कोई रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, या बैलेंस खराब करना चाहते हैं, वो सारी चीजें उल्टी हो रही हैं, बिकॉज किसी भी चीज का कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा। और जब ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी ये पुराने पैंतरे हो सकते हैं जो पहले कामयाब थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्लेम गेम करना, इमोशनली मैनिपुलेट करना, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है। आज भी आप इमोशनल और सेंसिटिव हो, लेकिन इनकी रियलिटी पहचान चुके हो ना। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो, पहचान चुके हो, और अब ये जैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप इनसे 2 कदम आगे हो। आपको पता है कि नेक्स्ट इन्होंने क्या बोलना है, क्या चीज से आपको ऐसे ल्योर करना है, या फिर किसी तरीके से मैनिपुलेट करने वाली बातें जो होती है ना, वो आप सीख चुके हो। अब आपके अंदर ना वो फियर नहीं है। पहले बहुत सारा फियर था कि अगर मैंने ऐसे कहा तो इस रिश्ते का क्या होगा, अगर ये अपसेट हो गए तो क्या होगा। ये चीजों से ना आप बाहर आ चुके हो, क्योंकि अब आपके अंदर जो इंथुजियाज्म, मोटिवेशन, सेल्फ वर्थ की एक जो फायर इग्नाइट हुई है ना, वो चीज को अब ये बदल नहीं सकते। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक इंसान को अपने लिए एक स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है, बिकॉज एक ऐसा टाइम आता है जहां पर यूनिवर्स आपको कहते हैं कि ये लास्ट कॉल है, उठ जाओ, सरेंडर करो डिवाइन को, और अपना एक ट्रू वर्थ, ट्रू पाथ देखना शुरू करो। अब ये जो एनर्जी आपके अंदर आई है, अब स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है, कुछ सपोर्ट सिस्टम से आ सकती है, और आज आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये आपको हिला नहीं सकते। बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिविटी को आपने अपनी लाइफ से कर दिया है दूर। अब इनकी कोई भी चाल, जिस तरीके से भी ये जो चीजें ट्राई करे, ये चीजें पड़ रही हैं उल्टी। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी डेक में से और निकालते हैं कुछ चीजें, और देखते हैं कि क्या ये कर रहे हैं। देखो कई बार, और ये वाला कार्ड ना जो यहाँ पर हैंगमैन का है, इनकी एनर्जी को भी बताता है कि ये तो अपनी तरफ से बड़ा इस तरीके से चल रहे थे, लेकिन आपके इस बदलाव ने इनकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन कर दी। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये चीज इनको फील हो रही है, ईगो पे बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अब इनको मालूम है कि आपने इनसे कर दी है एक कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट, जो करना था जरूरी। और ये जो इमोशनल डिटैचमेंट आपने करी है ना, आपके लिए बन गया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और इनको तोड़ने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि इनकी ईगो इतनी बड़ी है, ये कभी बताएंगे ही नहीं, बहुत सारी चीजें अपने दिल में रख के बैठे हैं, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको ट्रिगर कैसे करें, कैसे उकसाएं, कैसे ये चीजें करें जहां आप अब इनके लाइफ में, इनके दबाव में फिर से आ जाए। लेकिन अब आप इनको चेज नहीं करते, क्योंकि आपका फोकस हो चुका है आपके गोल्स का, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यस, और अच्छा कई जगहों पर ना इन्होंने, जैसे आपकी में भी कुछ जगहों पे, जैसे पहले कभी ऐसे कुछ सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं जहां पर ना इन्होंने आपकी बहुत सारी इंसल्ट करने की कोशिश करी, कुछ लोगों के सामने पलट कर कुछ बोल देना। अब ना आपने एक चीज अपनाई है जहां पर आप वापस रिएक्शन नहीं देते, या आर्ग्यू नहीं करते, या अपनी सफाई नहीं देते, ये सारी चीजें आपने करनी बंद कर दी। ओके, तो अब इनको भी पता है कि ये अगर कहीं आउटसाइड लोगों के सामने आपको कुछ कहेंगे तो शायद आप एक पलट कर जवाब दे सकते हो, या उस जगह से इतना साइलेंटली मूव होगे कि इनकी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। अब ये चीजें भी इनके साथ हुई हैं। कलेक्टिव रीडिंग आप में से कुछ लोगों ने ये डेफिनेटली की है, क्योंकि अब इनकी इंसल्ट्स, ये जो भी कुछ कह ले, उससे आपको डिफरेंस ही नहीं पड़ता। पहले 4 लोगों के सामने जब कुछ कहते थे, इनको पता था कि आप इमोशनली हर्ट हो जाओगे, आप इंसल्टेड फील करोगे,
अब अपना बेवकूफ ये लोगों के सामने खुद ही बनाते हैं, और लोग भी ना ये नोटिस कर रहे हैं कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं कि ये चीजें जो पावर डोमिनेशन आपके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर तो वो असर ही नहीं हो रहा। तो हर चीज इनके लिए उल्टा हो रही है, बिकॉज आपने इतना सारा हीलिंग, इतना सारा इनर वर्क अपने लिए किया है, जो आज आपको एक ऐसे मकाम पे, एम्प्रेस के कार्ड मैंने आपको बताया ना, ऐसी ग्रोथ आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो विच इज कमेंडेबल। तो इसलिए कभी भी देखो, बीच में टाइम जरूर आएगा जहां पर आपको लगेगा आप थोड़ा सा ना अंडर एस्टिमेट करोगे, बिकॉज कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिल को दुखाती हैं, हार्ट ब्रेकिंग वाली चीजें आती है। देखो अभी ये सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकला है, लेकिन अब आपको मालूम है कि कैसे अपने आप को उभारना है, उसमें से बाहर कैसे निकालना है अपने आप को। ओके, तो ये जितनी जल्दी ये चीजें इनकी लाइफ में इनको समझ में आ जाएं कि इनका कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी तरीका बिल्कुल कोई असर नहीं करता। अब देखो यहाँ पर ये चीटिंग वाली एनर्जीज भी हैं, आपने रियलाइज कर लिया। देखो काफी सारे लोगों ने तो इनसे कंप्लीटली अपने रिश्ते खत्म ही कर दिए कि नहीं चाहिए हमारे को आपकी चीटिंग, नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, जो आपको करना है आप करो। अब वो चीज आपको लेके डूबे या फिर साथ में जाए, बिकॉज कई बार ना आपको जेलस करने के लिए या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से उकसाने के लिए किसी और को इम्पोर्टेंस देना, उनकी बात को सुनना ओवर योर बात। ओके, आप आपको नहीं फर्क पड़ता, जो करना है कर लो, ये वाला एटीट्यूड आपका आ चुका है। और ये चीज इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी तरह काम नहीं कर रही। ऑलराइट, ओके, सेपरेशन। अब यहाँ सेपरेशन का कार्ड निकला है। जैसे मैंने आपको बताया, आप में से बहुत सारे लोग ना पहले जब ये चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ गए, या फिर ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुई, पहले इस चीज ने आपको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ही आपको मेक किया, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि किसी एक ऐसे इंसान पे अपनी एनर्जीज और अपना प्यार क्यों वेस्ट करो। बहुत सारी चीजें थी जहां पर अनसर्टेनिटी थी फ्यूचर को लेकर, लेकिन आपने अपने लिए जो स्टेप उठाया, बिकॉज एक तो ये चीज का इनको बहुत ज्यादा भरोसा था कि आप अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, आप आगे अपनी लाइफ में मूव ही नहीं कर सकते। लेकिन चैरियट के कार्ड ने तो बता दिया कि ये मूवमेंट आपने कर ली, क्योंकि जो नेगेटिविटी इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी, जिसके कारण आप रुके हुए थे, अब आपने वो चीज को कंप्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो कर दिया। और राइट, सो बहुत सारी सैडनेस थी, देखो बिटरनेस भी थी बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन आपने रियलाइज करा कि जितनी बिटरनेस आप इनके लिए रखोगे वो कहीं ना कहीं आप ही को ही हार्म कर रहा है। तो वो चीज को रिलीज करना, लेट गो करना आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये चीज को आपने जैसे ही लेट गो किया, आप आगे मूव हो गए। अब आपकी तरक्की से भी ये बहुत ज्यादा जल रहा है। जिन अब ये चाल भी इनकी उल्टी पड़ गई, जहां इनको लगा कि इतना सारा डोमिनेशन दिखाओ, अपना पावर दिखाओ, क्योंकि ये इंसान तो कहीं आगे जा ही नहीं सकते, अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते। नाउ यू प्रूव देम रॉन्ग। आपने कहा स्क्रैच से शुरू करना है, लेकिन शुरू जरूर करना है, और इन लोगों को बताना है कि कैसे इन लोगों की हार होगी हर एक चीज में। ओके, डेथ। अब देखो यहाँ पर ना 2 बार डेथ का कार्ड निकला, क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप को ही खत्म कर दिया, आपको नहीं चाहिए थी नेगेटिविटी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमोशनल डिटैचमेंट कर दी है, जहां पर अब एक ही छत के नीचे रह के 2 अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हो जो आपको चाहिए, या फिर अपनी वर्ल्ड में इतने ज्यादा हैप्पी हो बिकॉज अपनी सेल्फ ग्रोथ खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। इनके ऊपर फोकस कर लिया, पूरी फैमिली पे फोकस कर लिया, किसी ऐसे लोगों पे फोकस कर लिया जहां पर आप सिर्फ दे ही रहे थे चीजें, यू नो। सो यहाँ पर ये है नो सेकंड चांसेस। अब आप इनको कोई सेकंड चांस देना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ग्रो और कर रहे हो ट्रांसफॉर्म। ये उसी जगह पे अटके हुए हैं, ये अपने उसी झूठे अहंकार में अटके हुए हैं, जो धीरे धीरे इनका अहंकार ये टूट रहा है, बिकॉज ये लोग कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करना चाहते, अपने आप को सोचते हैं परफेक्ट है। ओके, सो सॉरी। अब यहाँ बटरफ्लाई का कार्ड निकला है, जो क्लियरली बताता है एक नेक्स्ट फेज आपके लाइफ का। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला था, जो यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी। जजमेंट के कार्ड ने आपकी आंखें खुली हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कार्ड। तो यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग, यहाँ पर लिखा है हीलिंग इनर चाइल्ड। आप में से काफी सारे लोगों ने वो रिलीज किया है पास्ट की चीजों को, और ऐसे कुछ लोगों को जो आपको कमजोर समझते थे ना, इट वॉज अ स्लैप ऑन देयर फेस कि ये देखो, आपको लग रहा था कि मैं टूट जाऊंगा या मैं टूट जाऊंगी, न्यू फाउंड एनर्जी और ज्यादा इंथुजियाज्म और मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़े हो। ओके, तो बहुत सारी हीलिंग आपने करी है, अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज में आप जा चुके हो, तो ये चीजें भी इनको अच्छी तरह यहाँ समझ में आ रही है। कुछ चीजें थी जहां पर बहुत सारा टाइम लगा आप में से कुछ लोगों को करने के लिए, बट आपने कहा कि ठीक है, पेशेंस रखो, हर चीज का एक सही समय होता है। और ये चीज को देख रहे हैं ये दूर से खड़े होकर के, इनको भी लग रहा था
कि कुछ समय के बाद शायद आप अपने वापस वाले पुराने वाले एक नेचर, जो पुराना आपका एक बर्ताव इनके साथ था, आप उसमें हो जाएंगे। लेकिन आपने ये चीज को कम्प्लीटली अपने अपने जिसे कहते हैं ना अपने स्ट्राइड में लेना, अपने लिए जो काम अच्छा आपको करना है वो ये आपने अपने लाइफ में लिया। प्रोग्रेसिंग का कार्ड है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो। ये नहीं ओवरनाइट आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आ गई, बहुत सारी डिफिकल्टीज ऑब्स्टिकल से आप निकले हो, और ये चीजें इनकी लाइफ में हमेशा उल्टी पड़ गई। आज आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग देख के खुद ही कहीं ना कहीं अंदर से हार्ट ब्रोकन का कार्ड है, और खुद ही बहुत ज्यादा डीपली सैड है, हर्ट है, ईगो हिट हो गई, सारी चीज हो गई, लॉस्ट भी फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब किसके ऊपर अपना पावर दिखाएं, क्योंकि शायद अब इनकी खुद की एक नींव हिल गई है, या फिर एक कॉन्फिडेंस इनका कहीं हिल गया है कि ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसा कैसा हो गया वाला जो एक चीज होती है ना, वो इनके बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि शॉक शॉक का कार्ड निकला है, बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बहुत ज्यादा शॉक्ड है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग इनको लग रहा है आपके अंदर का ये बदलाव। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, जब वो बदलते हैं तब उनका बदला नहीं बात करता, उनका बदलाव जवाब देता है कुछ ऐसे लोगों को, और वो बदलाव आप अपने अंदर लेकर आए हैं। एंड दैट इज वाई इनको इतना ज्यादा शॉक्ड फील हो रहा है कि ये इस चीज सडन चेंज को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एंड डीप डाउन इनको फीलिंग हो रही है कि गलत इंसान से पंगे लिए थे, बिकॉज आप इनके प्रेशर में दबे नहीं, उसी प्रेशर को रिलीज कर कर आगे बढ़े। जो प्रेशर ये लगा रहे थे आपको दबा कर, आपकी लाइफ में ये प्रेशर क्रिएट कर कर आपको टूटता हुआ देखना, आपने उसी प्रेशर को अपने लिए आगे मूव करने के लिए यूज किया, राइट। एंड चलिए देख लेते हैं, दो कार्ड्स और देख लेते हैं। मास्क, इनकी असलियत आपके सामने तो आ गई है। अब ये असलियत इनके सामने इसलिए भी आई है बिकॉज काफी टाइम तक आपको पता था, इनकी रियल साइड आपको पता था, मे बी बाहर वाले लोगों के सामने इनका टेम्परमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। लोगों की बातों में आ जाना, उनके सामने एक ऐसी इमेज अपनी पोर्ट्रे करना जहां पर ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके अंदर जब चेंज आया, मे बी जब आप इनसे मूव अवे हो गए, या इनके टूवर्ड्स आपका जो रिएक्शन चेंज हुआ है ना, तब बहुत सारे लोगों के सामने इनके नकली मुखौटे भी उतरे हैं। बहुत सारे लोगों के सामने शायद आपने इनको एक्सपोज भी कर दिया, बिकॉज जो भी ये आपको गैसलाइट करते रहते थे, ट्रिगर करते रहते थे, बहुत सारी चीजें करते थे ना, ये चीजें भी आप समझ चुके हो, इसीलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो। काफी सारे लोग इनकी रियलिटी को पहचान चुके हैं, और इसी रीजन से ना, दैट इज वाई आज की जो एनर्जी निकल कर आई ना कि गलत इंसान से पंगे लिए, ये चीज बहुत ज्यादा ट्रू है। बिकॉज नाउ लोगों को भी समझ में आ गया कि कैसे ये लोग हैं, ओके, कैसे ये पर्सन है। सैबोटाज किया है बहुत सारी चीजों को, हैमर का कार्ड निकला है, क्लियरली बताता है कि बहुत सारी चीजें आपने रिपेयर करने की कोशिश करी, वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, बट ये लोग तो वर्थ इट थे ही नहीं। तो इसी रीजन से आप में से बहुत सारे लोग इतनी स्ट्रांगली अपनी लाइफ में निकले हैं, रीबिल्ड किया है बहुत कुछ, तोड़ा इन्होंने जो भी कुछ था इन द पास्ट, दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट। मैंने आपको जैसे रीडिंग में बताया ना, आपका ये जो 2.0 वर्जन है ना, परफेक्ट है, सुपर्ब है। और यही तरीके से शांति से, बिना किसी ड्रामा में पड़े, बिना कुछ ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे, आप बहुत सही तरीके से आगे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करना कंप्लीटली कर दिया है बंद। सो यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी है, बहुत सारे ट्रिगर्स आप अवॉइड कर रहे हो, बहुत सारा पेशेंस लगता है, बिकॉज कई बार जब सिचुएशंस खराब होती है ना, गुस्सा कंट्रोल करना, एंगर कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो भी बदलाव आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो ना, इज कमेंडेबल। बहुत हिम्मत लगती है, बहुत सारा करेज लगता है ये कुछ करने के लिए जो आपने किया है, और ऐसे लोगों को इनकी जगह दिखाई है बिना कुछ ज्यादा कहे, कम से कम शब्दों में आपने इनको एहसास दिला दिया है कि यू आर अ फोर्स टू रेकन विद। आपसे पंगा लेना इनके लिए महंगा पड़ सकता है, और हर चाल ये ट्राई कर लें वो उल्टा ही पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो कुछ ऐसे लोगों की चालों को, इनके षड्यंत्रों को। ओके, सो बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है, बहुत ज्यादा पावर पैक्ड रीडिंग थी, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज, आप लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल रही हैं, और इन लोगों को तो समझ में ही आ रहा होगा कि क्या किस चीज से डील कर रहे हैं ये। तो अगर आप चाहेंगे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी वो देख सकते हैं कि उनके अंदर का जो बदलाव है वो वेस्टेड नहीं है।
कैसे ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों पर पड़ता है जिनके लिए ये बन जाता है एक मुंह तोड़ जवाब। सो यस, उनकी लाइफ में अगर वो मोटिवेट हो सकते हैं, थोड़े एंथुजियाज्म अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते हैं, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में हमेशा से एक मानना है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, और ये चीज़ आप लोगों ने अचीव करी है। आपने वही चीज़ पाई है जो आप हमेशा से ड्रीम डिज़ायर करते थे, लेकिन आपको लगता था ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस आपने रखा है और अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग बदलाव जो लेकर आए हो, वो आपके बिलीफ सिस्टम में था। आपने खुद के ऊपर भरोसा किया था कि आप कर सकते हो। हायर पावर स्पिरिचुअलिटी में आपका हमेशा से बिलीफ रहा है, आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है, और आज आपने वो चीज़ करके दिखाई है जहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि आप ये कर सकते हो, और आपने ये कर दिखाया। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि दिन ब दिन आप और भी स्ट्रांग हो, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी खुशियाँ आए, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं जल्द से जल्द फुलफिल हो जाए, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मोरल को, आपकी एनर्जी को डाउन कर रही हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप भी करें, ओके। एंड मेरी टैरो एंड को फैमिली के साथ एक कनेक्ट बनाएं, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं। जाने से पहले एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हैप्पी।